प्रिय छात्रों, कक्षा 11 विषय गणित में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन अर्थात संबंध एवं फलन का पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। इसमें हमने बताया था कि अगर दो समुच्चय दिए गए हों तो उन समुच्चयों का हम क्रमित युग्म कैसे निकालते हैं और फिर उन दो समुच्चयों का क्रमित युग्म आपस में बराबर कब होता है, ये भी हमने बताया था। और फिर हमने ये भी कहा था कि दो समुच्चय अगर दिए गए हों तो उन समुच्चयों का कार्टीय गुणनफल अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से हम निकालते हैं, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि मैंने तीन समुच्चय का भी अगर हम चाहें तो उनका हम आसानी से कार्तीय गुणनफल निकाल सकते हैं, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया भी हूँ। तो अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन के आधार पर हम इसके एक्सरसाइज को देखते हैं। प्रश्नावली है 2.1, जिसमें से हम कुछ क्वेश्चनों को बता देते हैं, बाकी के सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे। जैसे इसका पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यदि ऐसे दिया है, देखिए x/3 + 1 कामा y - 2/3 और बराबर है 5/3 कामा 1/3। ऐसे अगर कह रहा है कि इस तरह से हो तो कह रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। यहां पर आपसे पूछा है, इस तरह के क्वेश्चन दिया है। तो यहां पर जब ये क्वेश्चन दिया है तो आप इस बात को जानते हैं कि ये एक क्रमित युग्म है, जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया हूं। यह जो क्रमित युग्म है और यह भी एक क्रमित युग्म है, ये दोनों को आपस में इक्वल दिखाया गया, देखिए बराबर दिखाया गया। और जब ये दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं तो मैंने इस बात को बताया था कि यह केवल तभी संभव हो सकता है कि जब इसके संगत अवयव बराबर हो, अर्थात यह इसके बराबर होगा और यह इसके बराबर होगा। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम भाई, इस बात को बताएंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि दो क्रमित युग्म केवल तभी बराबर होते हैं जब इनके संगत अवयव आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां बराबर कर दीजिए। तो क्या होंगे भाई, x/3 + 1 बराबर क्या होगा 5/3 के। देख लीजिए, x/3 + 1 यह एक क्रमित युग्म का यानी समुच्चय, दो समुच्चय के अवयवों को लिखा गया होगा, जिसमें एक यह है तो दूसरा यह है। तो यह जो होगा वह इस वाले के बराबर होगा और यह इस वाले के बराबर होगा। तो इसका मान हम लिख रहे हैं, देखिए इतना बराबर लिख देंगे 5/3। तो यह क्या हो सकता है, अब थोड़ा और सॉल्व करिए, इसको उधर भेज दीजिए। तो जब इसको उधर भेजेंगे तो x/3 बराबर क्या होगा 5/3 और ये प्लस से उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। या और फिर क्या हो सकता है कि x/3 बराबर, थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसका इसमें गुणा होगा तो 5 माइनस ये 3 × 1 करेंगे तो 3 और टोटल का बटा क्या होगा 3। तो x/3 बराबर क्या हो गया, 5 में से 3 को जब घटाएंगे तो 2 बचेगा और नीचे क्या है भाई 3 है। 3 से 3 देखिए बराबर के इधर जो है इस भिन्न का 3 है, ये भी भिन्न का एक 3 है नीचे, यानी हर दोनों का क्या है, समान है। तो ये अब ये कट भी जाते हैं, लेकिन यहाँ काटते नहीं है बल्कि ऐसे ही इसको समाप्त कर देंगे। तो ये और ये दोनों क्या होंगे, समाप्त होंगे। चाहे आप चाहें तो 3 गुणा करेंगे तो भी 3 से 3 कट जाएगा। तो जब ये समाप्त हो गया तो x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2 के बराबर हो गई। तो या क्या हो गया भाई, x बराबर 2 आ गया। तो एक मान हमने कैसे ज्ञात कर लिया कि x की वैल्यू 2 के क्या होगी, बराबर होगी। अब पुनः क्या होगा, अब इसको हम बराबर करेंगे
तो अब क्या होगा कि y माइनस 2/3 बराबर क्या होगा भाई 1/3 के, यानी यह वाला इसके बराबर हुआ है तो यह इसके बराबर होगा, तो बराबर होगा 1/3। फिर इसको उधर कर दीजिए, या y बराबर क्या होगा तो 1/3, और ये देखिए माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2/3। अब या y बराबर क्या होगा, तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लें तो ये हो गया 3, क्योंकि हर सेम है तो अंश जुट जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो गया 2, और या y की वैल्यू किसके बराबर होगी 3/3, 3/3 कट के क्या हो गया 1, तो y की वैल्यू किसके बराबर हो गई 1 के बराबर हो गया। तो आपने देखा कि हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया, तो अतः आप लिख सकते हैं क्या, अतः x बराबर क्या होगा 2 और y बराबर क्या होगा 1। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम किसी दिए गए अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार दिया हो जिसमें दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं, तो उनमें से किसी एक का मान ज्ञात करना हो, तो यह ध्यान रखेंगे कि ये क्रमित युग्म बराबर तभी होते हैं जब इनके संगत अवयव आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। हम इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 ही देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, देखिए तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं। कह रहा है कि यदि समुच्चय A में, यहां पर मैं क्वेश्चन को जो है लिख रहा हूं कि लिख भी दे रहा हूं, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B बराबर दिया है कितना 3, 4, 5, तो कह रहा है क्या, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या बताइए क्या होगी, में अवयवों की संख्या आपको बतानी है, कितनी होगी, संख्या कितनी होगी, ठीक है ना, संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाते समय बताया हूं कि ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कैसे करते हैं भाई। तो मैंने कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि अगर कोई समुच्चय A के अवयव मान लीजिए 1, 2 हैं और समुच्चय B के अवयव मान लीजिए क्या है 1 या A, B, C, ये 3 दिए गए, तो A क्रॉस B में उपस्थित अवयवों की संख्या ज्ञात करना हो, नंबर ऑफ A क्रॉस B, तो मैंने कहा था कि नंबर ऑफ A और इनटू क्या होगा नंबर ऑफ B बराबर जो आएगा, तो नंबर ऑफ A यानी A में उपस्थित अवयवों की संख्या 1, 2 है, समझ रहे हैं। ऐसे मान लीजिए अगर दिया होता 3, 5 दिया होता, तो इसमें उपस्थित संख्या कितनी है 1, 2 है, तो यहाँ पर 2, और इसमें 1, 2, 3 है, तो 3 कर देंगे, 3 दूनी 6, यानी नंबर ऑफ A क्रॉस B में उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी होगी 6। ये हमने एक उदाहरण दिया था, और ये भी कहा था कि इसमें उपस्थित अगर उप समुच्चयों की संख्या पता करना हो A क्रॉस B में, तो भी ये होगा 2 का पावर नंबर ऑफ A इंटू होगा नंबर ऑफ B, यानी समुच्चय A में उपस्थित अवयवों की संख्या गुणे समुच्चय B में उपस्थित अवयवों की संख्या, तो ये 2 का पावर कितना होगा, यानी यहाँ पर 2 इंटू 3 अर्थात 2 का पावर 6 होगा। तो ये रहा एक उदाहरण के तौर पे जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो यहां भी इसी का प्रयोग करना है। करा एक समुच्चय में 3 अवयव हैं, देखिए कितने अवयव हैं 3, अर्थात एक समुच्चय A है जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है 3 है, 1, 2, 3 होगी, और समुच्चय B दिया है कितना जिसमें अवयव 3, 4, 5, इसमें भी अवयवों की संख्या गिन लीजिए 1, 2, 3 ही है। तो कह रहा है कि A क्रॉस B में उपस्थित अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात A क्रॉस B में उपस्थित अवयवों की संख्या नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर क्या होगा नंबर ऑफ A इंटू क्या होगा नंबर ऑफ B। तो नंबर ऑफ A कितने हैं, इसमें 3 अवयव दिया गया है तो 3, और गुणे इसमें कितने हैं 1, 2, 3 गिन लेंगे तो 3 बराबर कितना हो गया 9। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B अर्थात A क्रॉस B में उपस्थित अवयवों की संख्या कितनी होगी 9 होगी। ठीक है, तो ऐसे ही इन सभी प्रश्नों को हल करना है जो आपको मैं पिछले वीडियो में स्पष्ट तरीके से बता चुका हूं
कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपकी बेसिक चीज़ें अगर स्ट्रांग है, अगर उसको आप अच्छे से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। देख लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बताएंगे। चलिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं। देखिए, ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, कह रहा है कि यदि कह रहा है g बराबर 7, 8 और दिया है कितना, एक समुच्चय और दिया है, h बराबर दिया है कितना, कह रहा है कि 5, 4, 2। तो g क्रॉस, तो आपसे पूछा क्या है, g क्रॉस h का मान और h क्रॉस g का मान, ये आपसे पूछा है। और ये दोनों चीज़ें हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। कैसे, यहाँ पर ये एक समुच्चय g के अवयव ये हैं और एक समुच्चय h के अवयव ये दिए गए हैं। आपसे पूछा क्या है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पूछा है आपसे कि g क्रॉस h का मान बताइए कितना होगा। तो मैंने क्या बताया था कि इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, अर्थात कार्तीय गुणनफल करना है। तो देखिए कैसे, तो इसका पहले वाले का इसके साथ भी होगा, पहले वाले का इसके साथ भी होगा, पहले वाले का इसके साथ भी होगा। तो हम इसको भी एक समुच्चय के अंतर्गत ही लिखते हैं, लेकिन एक खास तरीके से बताया था हमने। तो ये होगा 7 का 5 के साथ होगा, फिर 7 कामा कर देंगे 7 का 4 के साथ होगा, और फिर कामा कर देंगे 7 का 2 के साथ होगा। ये वाला जो अवयव है इसका हमने इसके साथ रिलेशन को बता दिया। अब क्या होगा, 8 का बताएंगे इसके साथ, तो कामा 8 का फिर 5 के साथ होगा, 8 का 5 के साथ, फिर कामा 8 का 4 के साथ, फिर कामा 8 का 2 के साथ होगा। अब इसको हम एक ब्रैकेट्स के अंदर यानी समुच्चय के अंतर्गत बंद कर देंगे। तो ये जो तरीका है वही g क्रॉस h है, देख लीजिए। और इस तरीके को तो मैं पिछले वीडियो में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया हूँ। यानी लिखने का ढंग आप जो है मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, अगर उस वीडियो को आप ठीक से समझ लें तो, यानी देख लें तो। अब इसके बाद इसमें ही दिया, देखिए यहाँ दिया है h क्रॉस g का मान बताइए कितना होगा। तो यहाँ पर h क्रॉस g आपसे पूछा गया है, तो फिर हम ऐसे ही काम करेंगे। एक ब्रैकेट यानी इसको भी हम एक समुच्चय के अंतर्गत दिखाते हैं। समुच्चय को दिखाने के लिए इस तरह का जो है हम कर्ली ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसका इसके साथ दिखाना है, तो 5 का 7 के साथ होगा, 5 का 7 के साथ, और फिर 5 का 8 के साथ भी होगा, कामा 5 का 8 के साथ लिख दिया हमने। तो इसका इसके साथ हो चुका है, फिर कामा अब 4 का 7 के साथ लिखेंगे, तो 4 का 7 के साथ, फिर 4 का 8 के साथ, तो यह कामा 4 का 8 के साथ, फिर इसका भी हो चुका है। देखिए, अब हम 2 का 7 के साथ, तो कामा 2 का 7 के साथ, फिर 2 का 8 के साथ, फिर लिख दिया हमने कामा 2 का 8 के साथ। अब इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देंगे, तो ये हमारा h क्रॉस g का भी मान प्राप्त हो गया, अर्थात h का g के साथ कार्तीय गुणन हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने में। मैंने शुरू में आपको बताया था कि संबंध और फलन बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसमें अगर आप समझ गए तो कहीं से इसके किसी भी क्वेश्चन को गलत तो नहीं करेंगे आप। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें और भी क्वेश्चन बताते हैं, आप इसके चौथे को, ये केवल कह रहा है सत्य सत्य जांच करना है, तो ये आप कर ही लेंगे। हम इसका क्वेश्चन नंबर 5वां बताते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर और हम बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आप सभी क्वेश्चनों को हल करिएगा। हम इसमें एक क्वेश्चन और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसका। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि a बराबर दिया है
-1 कामा 1। तो कह रहा है कि ए क्रॉस ए ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए ए क्रॉस ए ज्ञात करना है आपको, देख रहे हैं, इसका मान बताना है। ठीक, अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई? तो इसको ज्ञात करने के लिए ए क्रॉस ए ज्ञात करना है, तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? ए क्रॉस ए ज्ञात करेंगे। ठीक, तो ए क्रॉस ए ज्ञात करने के लिए यहां पर ए की वैल्यू यही है, और फिर ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू यहां होगी -1 और 1 होगी। ठीक, तो हम सबसे पहले ए क्रॉस ए की वैल्यू निकालते हैं। ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी भाई? तो देख लीजिए, हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, और लिखने के बाद क्या करेंगे हम? यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे हम? ए का ए के साथ, तो -1 का -1 के साथ होगा, -1 ऐसे किया। फिर इस -1 का 1 के साथ होगा, कामा -1 का 1 के साथ लिखा हमने। ठीक है, ऐसे लिखा। फिर कामा -1 का -1 के साथ लिख दिया हमने। फिर इस -1 का 1 के साथ लिख दिया हमने। ये वाला तो हमने लिख दिया इसको। फिर इसको लिखेंगे, तो फिर यहाँ पे 1 का -1 के साथ आएगा, 1 का -1 के साथ, फिर 1 का 1 के साथ आएगा, 1 का 1 के साथ। तो हमने क्या किया? इसका ए क्रॉस ए निकाल दिया। अब इस अवयव का ए क्रॉस ए के बाद एक और हम निकालेंगे ए। ठीक है ना? तो अब देखिए ए क्रॉस ए हम निकाल चुके हैं, और इसके बाद इसका हम ए के साथ निकालेंगे। तो इसका ए के साथ का मतलब क्या हुआ? यही अवयव -1 1। अब इसका हम इसके साथ निकालेंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस ए निकालते हैं हम। तो देखिए क्या होगा, इसका हम इसके साथ लिखेंगे, फिर इसका हम इसके साथ ही लिखेंगे। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं ऐसे, -1 का -1 के साथ लिखेंगे, तो ये हो गया -1। फिर इसका हम लिखेंगे इसके साथ भी, तो ये कामा, फिर -1 और फिर क्या है? 1, तो ये हो गया 1। अब ये वाला हमने इसके साथ लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे? इसको, तो फिर कामा। अब ये -1 1 और इसका लिखेंगे इसके साथ, तो ये हो गया -1। ठीक, अब इसका फिर हम इसके साथ लिखेंगे, तो कामा, फिर -1 है 1 है, और इसका देखिए 1, तो ये होगा कामा 1। इसका भी हमने लिख दिया। फिर इसका हम इसके साथ लिखेंगे, तो 1 -1 कामा 1 कामा -1, और फिर किसको लिखेंगे? इसके साथ इसको लिखेंगे, तो ये हो गया -1। ठीक, अब इसका फिर इसके साथ लिखेंगे, तो क्या होगा? देखिए हम इसके नीचे लिख रहे हैं, आप यहाँ कामा करके आगे लिखेंगे, तो ये इसका हमने इसके साथ लिख दिया, इसका अब इसके साथ लिखेंगे, तो 1 कामा -1 कामा 1 हो जाएगा। फिर कामा, अब इसका भी समाप्त कर दिया हमने, ये वाला बचा हुआ है, तो 1 1 1 1 यानी 1 कामा 1, इसके साथ ये -1 आएगा, और फिर कामा 1 1 यानी 1 कामा 1, और ये आएगा 1। तो ये हमने ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने ए का ए के साथ क्रॉस यानी कार्तीय गुणनफल किया, और फिर उसका ए के साथ जब कार्तीय गुणनफल किया तो ये मान प्राप्त हुए हैं। समझ में आ गई? यानी क्या किया हमने? पहले ए का ए के साथ कार्तीय गुणनफल निकाल लिया। अब ये जो मान हमें प्राप्त हुआ, इसका हम पुनः ए के साथ कार्तीय गुणनफल निकाले हैं। तो जब कार्तीय गुणनफल निकाले हैं तो ये प्राप्त हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? ऐसे क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत आएगी तो बताइएगा, फिर 1-2 क्वेश्चन हम और बता देंगे, अगर जो है आपको समझ में नहीं आए तो। ठीक है, तो अब इसमें के सभी क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा उसको पूछिएगा, हम बताएंगे। तो इसके आगे की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।